सबके दुखों को अपनी झोली में समेटकर सुख का वरदान देने वाली ये गंगा है। इसका प्यार बेलौस है, एक मां की तरह। इसीलिए सारे देश में ये गंगा मां कहलाती है। ऐसे ही गुणों से सजी ये भी एक मां है। इस मां का नाम भी गंगा है। दिखाई नहीं देता क्या? आंखों में चर्बी आई है? माफ करना भाई, ठोकर लग गई थी। ठोकर लग गई थी या किसी यार के ख्याल में डूब गई थी? क्या कहा? खबरदार जो फिर कभी ऐसी गंदी बात मुझसे निकाली तो। मिस्टर शर्मा, आपको शर्म आनी चाहिए। एक औरत से ऐसी गंदी और गिरी हुई बात करते हैं आप? मजदूर मजदूरी करने की तनख्वाह लेता है, गाली सुनने की नहीं। आई एम सॉरी सर। बहन, तुम मजदूर नहीं लगती, किसी अच्छे घराने की लगती हो। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। मेरा भी छोटा सा एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे आंगन में भी कभी खुशियों की शहनाई बजा करती थी। ठाकुर साहब को बुलाइए। पंडित जी कुछ देर रुक जाइए, वो अभी आते ही होंगे। गंगा, गंगा। क्या हुआ? लाला ने पैसे दिए? हाँ गंगा, देखा क्यों नहीं? लाखों की हवेली भला 50,000 में कौन गिरवी नहीं रखेगा? ओह, ये लो। जेवर भी आ गए हैं, बिल्कुल नए लग रहे हैं। अब गीता की शादी धूमधाम से होगी। गंगा, तो तुमने अपने जेवर भी... वाकई गंगा, तुम्हारा हृदय गंगा की तरह विशाल है। छोड़ो। रुक जाओ भाइयों, राजपूत कभी मौत से नहीं डरता। ये डाकू क्या चीज है? खबरदार तुमको अपनी जगह से हिला, वरना गोली का निशाना बना दिया जाएगा। घेर लो चारों से मंडप को, उतार लो सब औरतों के जेवरात और लूट लो सारी हवेली। मंडप को घेरने वाले, अब तुम खुद घेरे में आ चुके हो। देखता क्या है? आँख फोड़ दूंगा। अगर तुम में से किसी ने गोली चलाई तो मैं तुम्हारे सरदार को खत्म कर दूंगा। डाकू रूपा सिंह, तुम्हारे ऊपर लगाए हुए तमाम जुर्म साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत तुम्हारे लिए सजाए मौत तजवीज करती है। गंगा, अरे भाई गंगा जी, गंगा। गंगा यहाँ है, पर तुम क्यों दंगा मचा रहे हो? ओफो, भाई तुम कहाँ भाग जाती हो? लो, 3 बच्चों की माँ होने के बाद भी कोई भाग सकता है? देख क्या रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें आज ही ब्याह के लाया हूँ। अरे, शंभू देख रहा है। नहीं बीबी जी, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे तो आप क्यों खड़ा? चल भाग यहाँ से। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? मुन्ना और प्रकाश सो रहे हैं। हाँ। मोहन स्कूल गए, अभी आता ही होगा। अच्छा। लेकिन तुम छुपा क्या रहे हो? इसमें भाई देखो, इसमें हमारी और तुम्हारी शादी की सालगिरह का एक तोहफा है। बताओ क्या हो सकता है? साड़ी? नहीं, सोचो। नेकलेस? ना, और सोचो। सोचो। हाँ, नहीं सोच सकी ना, हार गई बोलो। अच्छा बाबा, हार गई बस। पक्का? लो तुम्हें देख लो।
ये तो बहुत ही अच्छा शॉल है। हाँ गंगा, जानती हो ये शॉल कितने दिन चलता है? हम तुम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन ये शॉल हमारी और तुम्हारी जवानी की याद दिलाता रहेगा। देखो महारानी लग रही हो। महाराज क्या है? अब आप ये कपड़े बदलिए, हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। कल की रात हमारे सरदार की आखिरी रात है। अगर कल सरदार को नहीं छुड़ाया तो परसों से फांसी हो जाएगी। जानते हो कल अमावस की रात है और अमावस का अंधेरा हमारे सरदार की जिंदगी में नई रोशनी बनकर आएगा। रूपा तुम? हाँ, मेरा निशाना बहुत तेज है ठाकुर। जिस्म तो क्या, परछाई भी काट डालता है। यहाँ क्यों आए हो? हिसाब चुकाने। काश रूपा इस वक्त मेरे हाथ में मेरी बंदूक होती। मैंने तेरी आखिरी ख्वाहिश भी मंजूर की। जा, उठा बंदूक। सच कह रहे हो रूपा? रूपा निहत्थे पर वार नहीं करता। बंदूक तुम्हारे हाथ में होगी लेकिन तुम गोली नहीं चला सकोगे। उठा बंदूक। स्वामी, जिंदगी में पहली बार पुलिस रूपा को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई, इस सपोलिये की वजह से। ले चलो इसे। मोहन कहाँ है तू? जय राम जी की ठाकुराइन। बहुत दुख हुआ ठाकुर साहब का सुनकर। ठाकुर साहब के साथ साथ इस हवेली की रवन्नक भी चली गई। रह गई बस एक मौत की लकीर जो सीधी मेरे दरवाजे तक खींचकर छोड़ गए। लाला, हाँ, मुझे गलत ना समझो ठाकुराइन, मैं तो ये कहने आया था कि तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें हर घड़ी ठाकुर साहब की याद सताएगी। अरे मेरी मानो तो झाड़ू मारो और छोड़ दो इस हवेली को। मैं तुम्हारी बात समझ गई लाला, समझ गई। प्रकाश, उठ बेटा, उठ। लाला, औरत की तकदीर सिंदूर से उसकी मांग में लिखी जाती है। मांग उजड़ जाए तो तकदीर भी बिगड़ जाती है। जमुना, देखती क्या है? उठा ले उस बच्चे को, बचा ले अपने घर को बर्बाद होने से और छुपा ले उस झूठ को जो तुम अपने पति से बोल चुकी हो कि तेरी गोद में उसका 6 महीने का बच्चा है। तेरा पति इसी खुशी में हजारों मील का सफर तय करके कल वापस आ रहा है। अगर उसने तेरी गोद में बच्चा ना देखा तो वो उसी समय वापस चला जाएगा और दूसरी शादी कर लेगा। कौन हो तुम? बहन, मुझे बचा लो बहन, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। आओ, बैठो। बहन, मुझे बहुत दूर जाना है। आज की रात मुझे सहारा दे दो, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जमुना। जमुना? हाँ। मेरा नाम गंगा है। गंगा? सुना था गंगा ने हमेशा जमुना का साथ दिया है।
जमना भी नहीं। हाय राम। मुन्ना! माँ! मुन्ना! माँ! मुन्ना! माँ! बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी गंगा बहन। आज से तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि घर के एक मेंबर की तरह रहोगी। आजा बेटा, आजा बेटा। ये मेरी बच्ची है। आज से मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। लो जाओ बेटा। आओ बेटी। जाओ। रूपा, दिल के जख्म तब तक रिश्ते रहते हैं जब तक बदले का मरहम उन्हें भर नहीं देता। मेरा जख्म भी तभी भरेगा जब मेरी बंदूक आग थूकेगी और तू चाटेगा। बहू, इसमें मेरा मंगलसूत्र था। तुमने तो नहीं देखा ना? सुन लो जी, उस रोज अंगूठी गुम हुई थी तो इल्जाम मुझ पर ही लगा था, और आज? बहू, बात को उल्टा मत समझा करो। मैंने सोचा आज तुम लोगों की शादी की सालगिरह है, वो मंगलसूत्र मैं तुम्हें दे दूं। मुझे नहीं चाहिए बेवा का मंगलसूत्र। बहू, मैं अपना अपमान सह सकती हूँ, लेकिन अपने पति। माँ, झगड़ा मत करो। दरअसल बात यह है कि ये मंगलसूत्र तुम्हारे लिए बेकार था और मेरी शांता के खूबसूरत पांव सूने थे, तो मैंने इस मंगलसूत्र को तोड़वा कर अपनी शांता के लिए पायल बनवा दी। देखो ना कितनी खूबसूरत लगती है ये पायल मेरी शांता के पांव। तूने मेरे सर के ताज को अपनी बीवी के पांव पे चढ़ा दिया। यही मंगलसूत्र तो आखिरी निशानी थी तेरे पिता की। जो जिंदा है उनका ख्याल नहीं और मुर्दों की पूजा होती है। मुझसे बड़ी भूल हो गई बहू। मैंने प्रकाश की खुशी की खातिर ठाकुरों का मान, उनकी परंपरा को तोड़कर तुम लोगों से रिश्ता जोड़ दिया। मेरा बाप रिश्ता मांगने नहीं आया था, तुम लोगों ने हमारी दहलीज तोड़ डाली थी भिखमंगों की तरह। बहू जाओ जाओ, वर्मा सेठ के झूठे बर्तन तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चलो जी, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, कहीं बाहर घूमाए। माँ, तुम्हारे बिना अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता। अब तुम जल्दी से गांव छोड़ के शहर आ जाओ। हाँ माँ, जल्द आ जाओ। मेरा गाड़ियों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है माँ। रोज नई से नई गाड़ियां खरीदता हूँ, और जानती हो माँ, तुम्हारे लिए मैंने नया घर भी खरीद लिया है। ऑफिस में आ जाओ। गुड मॉर्निंग घनश्याम हो से जाएगा। मिल गई जिसकी हाँ, तलाश थी, वो गाड़ी ले आया हूँ। आप एक बार देखिए तो सही, आपको नशा आ जाएगा सेठ जी। और ये रही गाड़ी की चाबी सेठ जी, सिर्फ इसी चाबी से दरवाजा खुलेगा। अगर कोई बम भी मारे ना तब भी दरवाजा नहीं खुलेगा। सारा चोर लोग है ना, स्क्रू ड्राइवर के साथ आगे का बोनट खोल ही डालता है, पर अपना गाड़ी है ना, स्क्रू ड्राइवर तो क्या पत्थर तोड़ने वाला सलिया भी मारेगा ना, इसका बोनट खुलने वाला नहीं।
बताओ तुम्हारा सरदार कहाँ है? रूपा कहाँ है मुझे बता दो, वरना मां कसम सारी जिंदगी ऐसे लटकते रहोगे। हमें कुछ मालूम नहीं, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो शहर में रहता है। शहर में? कीदड़ की जब मौत आती है शहर ही की तरफ भागता है। तुम रूपा डाकू के बेटे हो, वो डाकू जिसने जिंदगी में जो कुछ चाहा छीन कर हासिल किया, तुम्हारी तरह चोरी नहीं की। आप क्या कह रहे हैं डैडी? मैंने कोई चोरी नहीं की। पहचानते हो इसे? ये मेरा आदमी है जिससे 1 लाख की रकम लेकर तुमने वर्मा के टेंडर बेच डाले। रंजीत, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी चोरी मेरे आदमी ने पकड़ी। अगर तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेने के लिए वर्मा ने अपना आदमी भेजा होता तो जानते हो उसका अंजाम क्या होता? हमारी सारी स्कीम फेल हो गई होती। डैडी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जब तक तुम वर्मा के दामाद बनकर उसकी सारी जायदाद पर कब्जा नहीं कर लेते, तुम्हें शराफत और ईमानदारी का नाटक खेलना होगा, समझे? ये रास्ता क्यों बंद है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैं अभी देखता हूं अंकल। उतरने की तकलीफ मत करो सेठ, सिर्फ बैग का मुंह खोलो, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। बैग का मुंह इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। फैसला करने से पहले उधर भी देख लो, और मेरा हाथ भी। ये हाथ बैग तो क्या, गूंगों की जबान भी खोल देता है। बदतमीज! अरे अबे साले जोर से पकड़। चलो। तो ये है आपका ताकत वाला हाथ, जरा देखो। मुझे क्या पकड़ रखा है? उधर जाओ, जाओ। गांव में डाके, शहर में बदमाशी। उस दोस्त गांव में तो तू बच गया था, अब बता तेरा सरदार कहाँ है? बोल बोल, नहीं मां कसम टुकड़े करके फेंक दूंगा। बोल बोल। अरे ये तो मर गया। ऐसे कुत्तों का यही अंजाम होता है अंकल। ठीक कहा आपने। इस छोटे कुत्ते की मौत ने बड़े कुत्ते को कुछ दिन की जिंदगी और बख्श दी है। चलिए अंकल। लेकिन कंप्लेन? आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। आज पगडंडी तो मिल गई है, मंजिल भी मुझे मिल जाएगी। ओ तिजोरी वाला साहब, क्या बात है, तिजोरी खाली हो गया? बस वो अभी तो शतरंज बिछा है, अभी तो बाजी शुरू होगा, किधर जाते? और शुरू ही रहेगी बड़े मियां, जब तक मैं तुम्हें मात नहीं दे देता। जाओ। ओए मेरे खान, मैं तुम पे कुर्बान। ओ प्यारा अम्मी जान, ये नोट बाजार में न जाए, इसका रखना ध्यान, वरना बेवजह करेगा पुलिस तुमको परेशान। हमारा दाढ़ी की तरह। वो नोट भी नकली है। हाँ? Hi girls. Hi there, sweetheart. Now listen girls, मैं थोड़ी देर में इस ट्यूब को पानी के अंदर फेंकूंगा। आप में से जो भी सबसे पहले इस ट्यूब तक पहुंच जाएगा
उसे जल परी का खिताब भी मिलेगा और उसके साथ साथ ये ट्यूब भी। आज इस ट्यूब की कीमत 1000 रुपए है। ओके गर्ल्स, नाउ गेट इट। इट्स ऑल योर्स गर्ल्स। ये क्या चीज है ब्रदर? गुरु, खोद के कबर लाया हूं ये खबर। उस बैग पर जरा डालो नजर। उस बैग के अंदर सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है ब्रदर। तो फिर निकालो पैतरा नंबर 312 ब्रदर। यस सर। भाई वाह साहब वाह, बहुत खूबसूरत नाटक करते हैं आप। बरखुरदार, ये तो एक नमूना दिखाया हमने, असली नाटक तो अब शुरू होने वाला। अरे सेठ जी, इतना माल है भी तिजोरी में या कहीं और जाऊं? अजी ऐसी क्या बात करो, लक्ष्मी माई की बहुत कृपा है, डबल ले चाय से। अजी ये बताओ जी कि इसमें खोट कितनों है? भाई तुमसे कम है सेठ जी। मजाक करो। कितने में बेचोगे? भाई बेचूंगा नहीं। हाँ। रखूंगा इसे 50,000 रोकड़ों में। इतने का माल तो कौन है? अरे है जी है बाबूजी, मैं तो मजाक करूं तो ये लो 50,000 एकदम रोकड़ो है, और चाहो तो गिन लो। अरे सेठ जी, गिनने की क्या जरूरत है? तुमने कहा हमने मानी, नानक ने कहा दोनों की आनी है। मिस्टर, मैं कहती हूँ ये लेटेस्ट नॉवल की दुकान है, ये पुरानी किताबों का कब्रिस्तान। हिमालयन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, शर्म नहीं आती? पत्थर के जमाने का इंसान। अरे मुझे आजकल के एक्साइटिंग नॉवेल्स चाहिए, उस जमाने के लिए जब इंसान बंदर था। क्या था? बंदर? हाँ, था क्या? अब भी है। अब भी है? कहाँ है? सामने जो खड़ा है। जी जी जी। ऐसे आपको कौन कौन से नावल चाहिए? जेम्स हैडली चेज है? नहीं है। बैंक रॉबरी है? नहीं है। द ग्रेट एस्केप है? ग्रेट एस्केप? अरे इडियट, जिसमें एक चोर जेल की सलाखें तोड़कर भाग निकला था। जेल से भाग निकला था? नहीं है। और शट अप, कल तक ये सब किताबें मेरे घर पे पहुंचा देना, समझे? क्यों बे, किस बागीचे का फूल है ये? अपने ही बगीचे का फूल है। अबे ओ, इस फूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लडी फूल। उस फूल की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी यहाँ से गया है। आहिस्ता बोलो, कहीं भूल से भी उस फूल ने सुन लिया तो धूल के फूल हो जाओगे। क्यों बे, किसी थानेदार की बेटी है? मालदार की बेटी है, शहर के सबसे बड़े रईस वर्मा सेठ की इकलौती बेटी है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, खाली। ये देखिए, ये खाली। और ये चोर की लिखी हुई चिट्ठी, जिसमें आज रात को उसने फिर से चोरी करने की धमकी दी है। वर्मा साहब, ये तो मैंने एक मामूली नमूना पेश किया है, असल हाथ तो आज रात को मारूंगा। आप अपनी तसल्ली के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए, फिर ना कहिएगा कि चोर ने हमें खबर नहीं की। आपका शुभ चिंतक। अब क्या होगा डैडी? ओह, रो नहीं बेटी। इंस्पेक्टर यादव ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए बहुत ही मशहूर हैं। 2 लाख रुपए की तो बात है, इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन डैडी, वो चोर आज रात को फिर आएगा ना। घबराइए मत मैडम, ऐसी आंख मिचौली हमने बहुत खेली है। अगर वो चोर वादे का पक्का है तो आज रात की चोरी उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी होगी। डैडी,
मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। क्या हुआ बेटी? डैडी, डैडी, क्या हुआ बेटी? उसके पास इतनी बड़ी पिस्टल थी डैडी, और वो दूसरे भाग गया। आप मेरे साथ आइए, चलिए। अरे आप इंस्पेक्टर। लेकिन वो आया किधर से था? वो आपके बेडरूम से। ओह नो। नो। ओह नो। ये क्या डैडी, लाखों रुपए आप गरीबों में बांट देते हैं और ये मामूली से चोरी के लिए इतनी ड्रामाबाजी? ये ड्रामेबाजी नहीं है। ये सामान जो चोरी हुआ है, इसमें तेरी माँ की कुछ निशानियां थी जो उसने तेरी शादी के लिए रखी हुई थी। आई एम सॉरी डैडी, मुझे आपके साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए था। मजाक? हाँ डैडी, माँ की निशानी किसी और ने नहीं, मैंने चुरा कर रखी है। और कल वाली चोरी में भी मेरा ही हाथ था। तुम्हारा? जी, मैं इतनी जासूसी नावल पढ़ती हूँ। मैं अपने आप को चेक करना चाहती थी कि मैंने उनसे कुछ हासिल भी किया है कि नहीं। अच्छा, कहाँ है जेवरात? गद्दे के नीचे। गद्दे के नीचे? यहाँ तो नहीं है? नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नहीं। डैडी, मैंने यही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं आपकी कसम खाती हूँ डैडी, मैंने यही रखे थे। ठीक है, मैं भी इंस्पेक्टर को खबर करता हूँ। हेलो। घर के बाहर पहरा लगवाकर अंदर चोरी करना बड़ी मामूली बात है मैडम। चोरी तो वो होती है कि पहरा लगा हो, बाहर से आओ और माल लेकर चले जाओ। कौन हो तुम? आपकी तरह मैं भी एक चोर हूं। अगर माल वापस चाहिए तो वर्सोवा में एक भल्ला मोटर्स है, कल रात को वहां चली आइएगा। ठहरिए मैडम, ऊपर कहां जा रही हैं आप? कमाल है, सामने जो लाल गाड़ी खड़ी है उसमें आप बैठ जाइए। घबराइए नहीं मैडम, आप गाड़ी में बैठ जाइए और स्टार्ट कीजिए। लेकिन इसके तो पहिए नहीं है। पहियों की फिक्र मत कीजिए, आप गाड़ी में बैठ जाइए। फैंटास्टिक यार। कोई है? Beautiful. बस बस बस, आगे बढ़िए और इस स्टैचू का हाथ दबाइए।
ये किताबें मैंने सिर्फ पढ़ी ही नहीं, रटी हुई है। मगर आप हैं कहाँ? जरा सामने तो आइए। हेलो। कहिए, यहाँ तक आने में आपको डर तो नहीं लगा? डर? अरे डर किस बात का? ऑन द कॉन्ट्ररी मजा आ रहा था। बगैर पहिए की मोटर, उसका बेस खुलना, फिर खौफनाक सीढ़ियों से नीचे उतरना, फिर ताली बजा बजा कर म्यूजिक का आना जाना, धिम धड़क। लेकिन एक चीज बड़ी ही बोगस निकली। कौन सी चीज? आपकी एंट्री। जी? अरे मैंने समझा था कि धड़ाम से दरवाजा खुलेगा और जूम करके आप जमीन से निकलेंगे, लेकिन बड़ी बंडा निकली। एक काम करते हैं, मैं बाहर जाती हूँ, फिर से वापस अंदर आती हूँ और आप कोई नए तरीके से अंदर से निकलिए, कोई जलवे शलवे, कोई छुट्टियाँ। ओके? अरे ठहरिए, जब आपको दोबारा बुलाऊंगा ना तो वैसे ही एंट्री दिखाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा अब ये बताइए, क्या माल वापस करने की कीमत क्या लेंगे? आप ये बताइए कि सारा माल अपने परम पूजनीय पिताजी को वापस करने का आप क्या लेंगी? कुछ भी नहीं। अरे मैंने तो सस्पेंस और थ्रिल पैदा करने के लिए किया है। करेक्ट, मैंने भी सिर्फ सस्पेंस और थ्रिल पैदा करने के लिए किया था। इस किस्म की चोरी एक आर्ट है मैडम, और आर्ट की कोई कीमत नहीं होती। ये रहा आपका माल, चेक कर लीजिए और ले जाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही थी कि आप हैं तो चोर, लेकिन बातें समझदारी की करते हैं। समझदार हूं तभी तो चोरी करता हूं। पॉइंट। अब एक समझदारी का काम आप भी करेंगे। क्या? जैसा कि आते वक्त आपने पुलिस को कुछ नहीं बताया था। बिल्कुल नहीं। नहीं बताया था नहीं, ना? वैसे ही जाते वक्त भी आप नहीं बताएंगी। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। 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 ले जाइए। प्रकाश, माँ, तू चोरी कर रहा था? नहीं माँ, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तुमसे मैंने कहा था ना, इस बड़े बाबू को 100 रुपए दूंगा तो मुझे काम देंगे। शांता को भी मालूम है। तुम घर में नहीं थी माँ, मुझे 12 बजे पहुंचना था, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा अच्छा, भगवान करे तुझे काम मिल जाए। उठाओ ये रद्दी के टुकड़े और निकल जाओ यहाँ से। मैं नाचती हूँ, आवाज बेचती हूँ, जिस्म नहीं बेचती। और हम कोई चीज अधूरी नहीं खरीदते। ये सुरीली आवाज वाला गला, ये चेहरे की रौनक, ये होठों की सुर्खी और ये कमर की लचक, सारा का सारा जिस्म खरीद लिया करते हैं। तुमने आज गलत दरवाजे पे दस्तक दी है रंजीत सेठ। चमेली मर जाएगी मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगी। कोठे पर बैठकर इज्जत और शरावत की बातें नहीं करते हैं चमेली जान। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं अपने उस्ताद जी और अम्मी को बुलाऊंगी। हाँ, बुलाओ। अम्मी, अम्मी, उस्ताद जी, अम्मी, अम्मी, अम्मी आ जाओ अम्मी, अम्मी। कोई नहीं आएगा, क्योंकि तेरी अम्मी और तबलची के कान मैंने सोने से भर दिए हैं चमेली भाई। आज छोड़ दो मुझे। चिल्ला मत, गला बैठ जाएगा तेरा। चमेली जान, गंगा जल पीना होता है तो आदमी मंदिर में जाता है, शराब पीनी होती है तो मैं खाने में, और हुस्न पीना हो तो तवायफ खाने में। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगी मैं। चमेली जान, आंख मार दो, हम वैसे ही मर जाएंगे। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक, मैं तुम्हें जिंदा नहीं।
समझ में? ये तुमको चाकू किसने मारा? हैं? डोंट वरी। अरे ये तो मर गई, ये तो सच में मर गई। अब क्या होगा? फांसी होगी। हाँ, फांसी जरूर होगी तुम्हें। फांसी मुझे नहीं, तुम्हें होगी। मुझे? लेकिन क्यों? क्योंकि इस खंजर पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है, इसलिए ये खून तुमने किया है। अगर तुमने पुलिस में ये ना कहा, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। मेरा नाम दारा है, दारा, समझे? नहीं जज साहब, मेरे बेटे में कोई खोट नहीं। अगर खोट है तो मेरी तकदीर में। पहले ही तकदीर ने मुझसे मेरे दो बेटे छीन लिए, अब इसे छीनकर मेरी कोख मत उजाड़िए। अदालत को आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ हैं। जब तक मुल्जिम अपनी बेगुनाही का सबूत अदालत को नहीं देता, अदालत मजबूर है। बेटा, तू चुप क्यों है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कहते कि खून तुमने नहीं किया, कहते कि तू बेकसूर है। अगर तू चुप रहा ना, तो मैं समझूंगी तेरी रगों में तेरे बाप का खून नहीं है। तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तूने मेरा दूध नहीं पिया। तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुल्जिम को जेर दफा 302 उम्र कैद की सजा देती है। नहीं, नहीं। आज से ना तुम मेरी सास, ना मैं तेरी बहू। मैं तुम लोगों का साया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। चाहे आबे ज़मज़म पी ले, चाहे गंगा जल तू, चाहे आबे ज़मज़म पी ले, चाहे गंगा जल तू, पाएगा आखिर तो अपने कर्मों का ही फल तू। चाहे आबे ज़मज़म पी ले, चाहे गंगा जल तू, पाएगा आखिर तो अपने कर्मों का ही फल तू। अबे ओ लंगड़े, ले तू भी ले। अट्ठन्नी, सेठ, ये अट्ठन्नी तुम अपने ही पास रख लो, बुरे वक्त में काम आएगी। क्यों माँ? मलंग बेटे, आज कितने लोग मंदिर में आए। देखो कितनी सारी कमाई होगी। भगवान करे ऐसे त्योहार रोज आए। ऐसी दुआएं मत मांग माँ। कभी कभी त्योहार आते हैं, इसीलिए लोग मंदिर चले आते हैं। रोज रोज त्योहार आएंगे, कोई नहीं आने वाला। फिर उसी दिन आएंगे जिस दिन त्योहार नहीं होगा। एक बात पूछूं मां, तुम अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए दिन रात दूसरों के जूते संभालती हो और रोज भगवान के दरबार में गिड़गिड़ाती हो, और मैं भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जहां से भी गुजरता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन ऊपर वाले पर उसका कोई असर ही नहीं। जरूर तुम्हारे बेटे में खोट है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। देखना, एक दिन वो जरूर जेल से छूट के आएगा। हाँ, माँ को बेटे का दोष थोड़ी ही नजर आएगा। ममता का आंचल तो बुराइयां भी ढक दिया करता है। अरे पकड़ो इसे! पकड़ो उसे, मेरे पैसे लेके भाग गया। अरे पकड़ो इसे!
माँ जी वो लाया चोर को पकड़ के, वो देखो। देखो माँ, ये रहा वो चक्का, और इस चक्के से वो चक्कर लाएगा, ये रहा तुम्हारा माल। बेटा भगवान तेरा भला करे, तू सदा सुखी रहे, तेरी लंबी उम्र हो। यही है वो चोर जिसने मेरी मोटरसाइकिल चुराई थी। पकड़ लो इसको। नहीं नहीं हवालदार साहब, ये चोर नहीं है। ये आदमी मेरे पैसे चुरा कर भाग रहा था, इसे पकड़ने के लिए इसने मोटरसाइकिल उठाई होगी। आप चाहे तो इन लोगों से पूछ लीजिए, पूछिए इन लोगों से। अरे वाह वाह वाह, चोर पकड़ने के लिए मेरी ही मोटरसाइकिल मिली थी, 4000 में खरीदी थी मैंने। इंस्पेक्टर पकड़ी लो आई लोग ने। आई तो चोर बाजार में भी 4000 में तने नहीं મળે। आई तो मारी भेरी છે ને એના 6000 में મને અપાવેલા છે આ ગાડી। આજો મારી ગાડીના પેપર બતાવો અમને, તમને બતાવો બાવા બતાવો ઓવર આજો જો તો ખરા તમે। હા આ થાળીમાં છે ને આવા કાઢીને બતાવો તમને। આ છે ને હા આ મારા ટેક્સના પેપર છે। આ બીજો છે ને આ મારો ઇન્સ્યોરન્સ છે। જો જો જો। क्यों बेटा मुरलीधर, चोरी खुद और दोषारोपण अपने परम पूजनीय पिताजी पर। 4000 की मोटरसाइकिल तो नहीं है, लेकिन 4000 के जमानत का इंतजाम करवा लेना है। इंस्पेक्टर साहब, दोनों लंगूरों को एक ही जीप में ले जाना। चल बे चोर की औलाद। कमाल है भाई, कमाल है। अब हिसाब देखो जरा, पैसा लेके भागा चोर, जिसकी गाड़ी लेके भागा वो भी निकला चोर। इसका मतलब ये हुआ जो चोर को पकड़ के लाया वो भी जरूर होना चाहिए चोर। मलंग, कुछ तो सोचा कर, जो मुंह में आया बोल देता है। ऐसे भले आदमी के बारे में भी। भला आदमी होगा माँ, लेकिन अपने हिसाब में तो बिल्कुल वही बैठता है। क्षमा कीजिएगा, अगर बात बाहर न जाने पाए तो आपका हिसाब सही है। निकल लीजिए पतली गली से। जय संतोषी माँ। डैडी यू नो, एक गरीब औरत है, उसका बेटा खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे यकीन है डैडी कि उसका बेटा कातिल नहीं है। बेचारी कई बरसों से दिन में तो किसी के घर में बर्तन साफ करती है और बाकी समय में किसी मंदिर की सीढ़ी में बैठकर लोगों के जूते इकट्ठे करती है। डैडी उसे 5-5, 10-10 पैसे इकट्ठे करके अपना पेट मार के फाके करके 10,000 रुपए इकट्ठे किए हैं। और डैडी उसका कहना है कि जो भी आदमी उसके बेटे को छुड़ाएगा वो 10,000 रुपए उसके चरणों में रख देगी और जिंदगी भर उसकी जूतियां साफ करेगी। मेरा यकीन है डैडी कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा, एक माँ को अपने बेटे से जरूर मिलाएगा। अरे खटमल, अरे देख देख वो बुढ़िया फिर यहाँ आ गई। यार मुझे यहाँ आए 1 महीना हो गया, इतनी बार तो जेलर यहाँ नहीं आया जितनी बार ये बेचारी आ चुकी। आखिर माँ है ना यार। वो तो ठीक है यार, लेकिन क्या हर माँ ऐसी होती है? कैसा है तू? माँ तू बार बार क्यों आती है? बेटा तुझे क्या मालूम माँ क्या होती है, उसकी ममता क्या होती है। माँ अगर समंदर के सारे पानी को स्याही बनाकर लिखे तब भी वो अपनी कहानी पूरी नहीं लिख सकेगी। वो तो मैं जानता हूँ माँ, लेकिन आज फिर तू अकेली आई, शांता को क्यों नहीं लाई? हाँ अब की आऊंगी ना तो उसे जरूर ये सुनते सुनते बरसों बीत गए माँ। उसे तो पूरा घर संभालना पड़ता है, दिन रात काम करती रहती है, बच्चे की देखभाल करती है, मेरी सेवा करती है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती उसे। 126 टाइम हो गया, चलो। 24वीं सदी की बनस्पति औलाद, माँ के आने की खुशी नहीं, बीवी के ना आने का दुख हो रहा है। तुम फिर आ गई? मैंने तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था ना। बेटी प्रकाश तुझे और राजू को बहुत याद करता है, एक बार तो उसे जाकर नहीं मिल सकती? कभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि राजू को पता चले कि वो खूनी बाप का बेटा है।
और बड़ा होकर अपने बाप के रास्ते पर चलने लग जाए। बेटी, इंसान के भाग में जो रास्ता लिखा होता है उसे हर हाल में उस पर चलना ही पड़ता है। औलाद की परवरिश करना, उसे सच्चा रास्ता बताना माँ का काम है, लेकिन उसे सुधारना और बिगाड़ना तो भगवान के हाथ में है। वो चाहे तो डाकू के घर में अवतार पैदा कर दे और चाहे तो अवतार के घर में डाकू। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। इस वक्त मेरा बच्चा घर पर है, मैं नहीं चाहती कि वो हमारी बकवास सुने। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ दादी माँ, हाँ? मेरी चॉकलेट कहाँ है? बताओ ना, मेरी चॉकलेट कहाँ छुपा रखी है? बताओ ना। ये ले। राजू, तू इन्हें कैसे जानता है? माँ, ये रोज मेरी स्कूल में आती है, मुझे प्यार करती है और मुझे इतनी चॉकलेट भी देती है। दादी माँ, कल तुम क्यों नहीं आई? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और कल दोपहर को मैंने खाना भी नहीं खाया। राजू, चलो स्कूल जाओ। जाओ। दादी माँ, अब तुम रोज आओगी ना? हाँ बेटे। राजू। हाँ, जाता हूँ ना। क्यों चिल्लाती हो? अब क्या हो गया? एक जरूरी बात याद आई। क्या? पप्पी। टाटा। क्या तुमने राजू को सब कुछ बता दिया? नहीं, वो तो समझता है कि मैं किसी की नौकरानी हूँ। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तुम उसे नहीं मिलोगी, समझी? जुल्म करना तो तुमने मुझे सिखाया है। तुमने मुझे पत्थर बना दिया है। मैंने? हाँ, तुमने। ना तुम ऐसे औलाद को जन्म देती, ना वो मेरा पति होता, ना उसके जीते जी मैं अपनी माँ का खंडन मिटा डालती। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा भी जिंदा है, लेकिन मेरे लिए मर चुका है। बहू, मैं किसी की बहू नहीं, वो खूनी है। किसी खूनी की बीवी कहलाने से मैं विधवा कहलाना बेहतर समझती हूँ। बहू, तूने स्त्री धन को गाली दी है, औरत जाति का अपमान किया है। औरत तो पति के लाश के सामने भी अपने आप को सुहागन समझती है, और तुमने तो सुहागन होते हो भी अपने आप को विधवा बना डाला। भगवान भी एक बार अपना अपमान सहन कर लेता है, लेकिन स्त्री के मुंह से अपने पति का अपमान वो कभी सहन नहीं करता, कभी सहन नहीं करता। पति पति पति, क्या सुख दिया है उसने मुझे? कौन सा फर्ज पूरा किया है उसने? जो एक कातिल है, एक खूनी बेटे की माँ कहलाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो एक कातिल है, एक खूनी बेटे की माँ कहलाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक खूनी बेटे की माँ कहलाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ! अरे तो बेहोश हो गई, लगता है काफी चोट आई है। ये सेठिया गाड़ी रोड पर चलाते हैं और नजर आसमान पर होती है। दौलत के नशे में ये लोग अंधे होते हैं। इसका नशा तो मैं ऐसे उतारूंगा, गाड़ी चलाना तो क्या पैदल चलना भी भूल जाएगा। मलंग बाबा, ये लड़ने का वक्त नहीं है, पहले माँ को हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट से ज्यादा शॉक लगा है बेचारी को। थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। सेठ, शुक्र करो मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, वरना अब तक तुम भी इसी अस्पताल के किसी कोने में जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहे होते। पलंग बाबा, यही तो मैं भी सोच रहा था। ना तो वो औरत तुम्हारी माँ है, न तुम उसके बेटे हो, फिर भी तुम तेवर ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुमने उसी की कोख से जन्म लिया। सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती सेठ, जिसके आशीर्वाद में भगवान का तेज होता है वो भी माँ होती है। जिसके गोद में सर रखते ही गमों से छुटकारा मिल जाता है वो भी माँ होती है। इसीलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस औरत के लिए तुम्हें इतनी अकीदत, इतना प्यार क्यों है? इसलिए कि मुझे उसमें अपनी माँ नजर आती है। वो भी इसी की तरह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती थी, और उसी उसूल पे उसने अपनी जान दे दी। क्या हुआ उसे? बहुत दुख भरी सच्चाई है सेठ। बहुत साल पहले मैं अपनी माँ के साथ गांव जा रहा था। अचानक माँ की नजर रेल की पटरी पर पड़ी। एक मासूम सा बच्चा बेहोश पड़ा था।
और दूर से गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चली आ रही थी। सेठ, तुम्हारी आंख क्यों भर आई? जिसे तुम्हारी मां ने अपनी जान देकर जिंदगी बख्शी थी, वो बदनसीब मैं हूं। अब तुम सड़कों पर नहीं भटकोगे मलंग बाबा। मैं तुम्हारी मां को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि अपनी आंखों के साथ तुम्हें अपने दोनों टांगों पर चलता हुआ देख सकता हूं। ये मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना, और ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए। नहीं सेठ, ऊपर वाले की ही इच्छा है कि मैं इसी हाल में रहूं। उसकी मर्जी और उसके हुक्म के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मलंग बाबा, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब कर्मों का फल है। जय संतोषी मां, जय संतोषी मां। माँ जी, माँ जी। कौन हो तुम? मैं भी इसी पिंजरे की एक बुलबुल हूँ माँ जी। हमेशा आपको दूर से देखता था, पाँव छूने का तो कभी मौका नहीं मिला, सोचा दूर से ही दो बातें कर लूं। भगवान तुझे सुखी रखे। क्या नाम है तेरा? नाम तो अल्लाह रखा है माँ जी, आगे वो सुखी रखता है या नहीं ये तो वो जाने या उसके फरिश्ते। किसे ढूंढ रहा है बेटा? शांता को, और किसको? तुमने कहा था माँ इस बार जब भी आओगी उसको लेकर आओगी। चुप क्यों हो माँ? बोलती क्यों नहीं? क्यों नहीं लाई उसे? तुझे क्या मालूम वो कितनी दुखी है। दिन रात तेरे लिए प्रार्थना करती रहती है, तेरी तस्वीर के सामने रोती रहती है, कहती है वो उस दिन तुझे मुंह दिखाएगी जिस दिन मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगी। सच माँ? ऐसा कहती है वो? देखा माँ, देखा कितनी महान है वो। क्या खाक महान है? महान वो नहीं, तेरी माँ है। तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ा हुआ। अल्लाह रखा। जानता अपना नाम अल्लाह रखा क्यों रखा? क्योंकि ऊपर वाले ने अपने सारे रिश्तेदार उठा रखे और मुझे अकेला रखा, इसलिए मैं हुआ अल्लाह रखा। देख, आज अपन तेरे से एक बात पूछना चाहता है। सच सच बता, तूने खून किया कि नहीं? देख, अपने को तेरे से कोई हमदर्दी नहीं। तू कल फांसी पर भी लटक जाएगा तो अपने को कोई परवाह नहीं, लेकिन वो माँ है ना, उससे हमदर्दी है। बोल, तूने खून किया कि नहीं? मैंने कोई खून नहीं किया। खा कसम। तेरी कसम। अरे मेरी कसम क्यों खाता? मैं मरूंगा, तेरे बाप का क्या जाएगा? अपनी कसम खा, अपनी। मेरी कसम, मेरे बीवी बच्चों की कसम। कसम में भी बीवी को ले आया। खैर, माना तूने खून नहीं किया, किसी पे शक है? मुझे फांसा गया है, धमकी दी गई है। लेकिन तू फिक्र मत कर भिड़ू, दुनिया में अपना एक ही दोस्त है, जेम्स बॉन्ड का बाप। उसको जिसकी जरूरत होती है ना, उसको यूं ढूंढ निकाले। गाड़ी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। 2 घंटे के अंदर अगर वो गाड़ी मुझ तक नहीं पहुंची तो सारे दांत बाहर निकाल दूंगा और चेहरे की वो हालत कर दूंगा कि नकली दांत भी फिट ना हो सके, समझे? तो भाई, दूसरों को फंसता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो आपकी दाद दे रहा था कि आप चोर को कितनी आसानी से पकड़ लेते हैं। क्या है ना, जो चोरी पकड़ नहीं सकता है वो चोरी कर भी नहीं सकता है। और मैं अपने यहाँ चोरी करने वालों को पहले सजा नहीं देता हूँ, वार्निंग देता हूँ। जानते हो कैसे? कैसे? ऐसे। मान गए ना? मान गया उस्ताद, मान गया। अब गाड़ी का क्या होगा बेटे? मैं अभी लाता हूँ, 2 घंटे के अंदर लाऊंगा। बस 2 घंटे के अंदर ले आना। 2 घंटे के अंदर नहीं आई गाड़ी तो गाड़ी के बदले तेरे सारे स्पेयर पार्ट्स खुलवा कर गटर में फेंकवा दूंगा, समझे? समझा। आज बेटा, आज। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, उस्ताद मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। प्लीज गाड़ी वापस दे दीजिए ना। अगर हमें गाड़ी वापस करनी होती तो खरीदते क्यों? रहम कीजिए मुझ पर, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। अबे बंदर,
मुझे तुझ जैसे चमचों की गुलामी नहीं चाहिए। हाँ, अगर तेरा उस्ताद मेरा गुलाम बन जाए तो कोई बात बने, उसे जाके कह दे एक दिन के लिए मेरे कदमों में आके गिर जाए। गाड़ी तो क्या, बहुत कुछ दे दूंगा उसे। मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तरस खाइए मुझ पे, जिंदगी की भीख मांगता हूं आपसे। गाड़ी वापस नहीं मिलेगी, ये मेरा फैसला है। तो सोच लीजिए, मुझे तो वो खत्म कर ही देगा। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। पहाड़ से टकरा रहे हैं आप, पहाड़ से। हाँ, जाओ जाके उस उचक्के से कह दो, पहाड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो, रहता आसमान के नीचे। गेट आउट। वाह साहब वाह, बहुत से खिलाड़ी देखे मगर आप जैसा खिलाड़ी हमारी नजर के सामने से नहीं गुजरा। मेरा ख्याल है इस शहर में दूसरा ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। कैसे नहीं जनाब, खिलाड़ी से मुकाबला होगा तो मुकाबले का खिलाड़ी मिलेगा। आपकी तारीफ? जी, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ करूं ये अच्छा नहीं लगता। फिलहाल मैं तो इनकी तारीफ सुनकर चला आया हूं। क्यों अंकल, हो जाए दो दो हाथ? सोच लो बच्चे, दो दो हाथ खेलने आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुकाबले के बाद एक हाथ भी बाकी न रहे। सोच लिया अंकल, अब तो हाथ रहे अब बात रहे। What confidence? बहुत खूब अंकल। ऐसा ही है बच्चे, जब हम वार करते हैं तिनकों की तरह बिखेर देते हैं। और जिस पे मैं वार करता हूं वो दोबारा नजर ही नहीं आता। यहां क्यों आए हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? ये घर मेरे दोस्त का है। मुझे भी इस घर से मोहब्बत हो गई है। अगर मैं इन सब पे तुम्हारी असलियत जाहिर कर दूं तो? फिलहाल तुम अपनी असलियत की चिंता करो, संभालो अपने को। साइड में से दाढ़ी निकल रही है। नोटी नोटी बॉय। शाबाश, गुड शॉट। शुक्रिया। यू वर ग्रेट, आपने बहुत अच्छा खेला। थैंक यू। भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। वाकई शहर के चैंपियन ये नहीं, आप हैं। वर्मा साहब, इतनी जल्दी इनके चैंपियन होने का ऐलान मत कीजिए। ये तो पहली बाजी थी, अभी तो कई मुकाबले होंगे इनके साथ, उसके बाद पता चलेगा चैंपियन कौन है। क्या भतीजे, अगले मुकाबले के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार हूं अंकल। आप जैसे खिलाड़ी से मुकाबला जीतने के लिए एक नहीं बहुत सारी चालें चलनी पड़ेगी। होशियार रहना भतीजे। मैं तो नींद में भी होशियार रहता हूं अंकल। शशि, सुबोध, रामलाल, उपेंद्र, प्रदीप गुप्ता, गौतम, आज सब काम बंद। आज तुम लोगों को मेरी तरफ से छुट्टी। आज तुम्हारे गुरु ने जो काम किया है उसको सुनकर तुम लोग उछलने कूदने नाचने गाने लगोगे। साला अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझता था। अरे कहां मर गए सबके सब? गौतम, अरे क्या हुआ? गुरु, बहुत मारा गुरु, बहुत मारा।
गौतम, कौन है वो? कौन है वो गौतम? कौन है जिसने मेरे अड्डे पे आके मुझे ललकारा है? कौन है जिसने मुझे गाली दी है? कल सुबह का सूरज देखना अगर उसे नसीब हो गया तो मेरा नाम राम नहीं, जल्दी बता वरना मैं जान से मार डालूंगा। आइए। अच्छा, तो ये सब जलवे आपके किए हुए हैं बड़े भाई? अरे जलवे कहाँ छोटे भाई, ये तो जलवों के कुछ नमूने हैं। मैं तो गाड़ी लेकर कब का चला गया होता, लेकिन फिर ख्याल आया कि तुम नाराज हो जाओगे, कहोगे बिना हिसाब किताब चुकाए चला गया, इसलिए रुक गया मैं। खामोखा तकलीफ की बड़े भाई, गाड़ी लेकर चले जाना था, हिसाब किताब तो मैं आपके घर भी आके चुका लेता। चलो कोई बात नहीं, आपके हिसाब तुम्हारे यहाँ कर लेते हैं। अगली बार मेरे यहाँ सही। ठीक है, मगर फैसला किस तरह होगा? फैसला भी हो जाएगा छोटे भाई। ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। अगर आप जीत गए तो गाड़ी के साथ साथ एक गैराज भी आपका होगा बड़े भाई। ठीक है छोटे भाई, और अगर तुम जीत गए तो इसी गाड़ी का ड्राइवर बनके सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी में गुजार दूंगा।
मेरे साथी होकर ऐसी नीच हरकत करते हो? छोटे भाई, भगवान कसम जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से टक्कर ली है। किस माँ का दूध पिया है बड़े भाई? तुम्हारी माँ भी किसी शेरनी से कम नहीं लगती यार। तुम जीत गए, मैं हार गया। एक बात बताओ यार, इतने बहादुर होकर ये जुर्म का काम क्यों करते हो तुम? यही तो मैं आपसे पूछने वाला था सरकार। मैं मजबूर हूं छोटे भाई, अपने बाप के कातिल को पकड़ने की खातिर खुद गुनाह की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया गया हूं मैं। और मैं आप जैसे मजबूरों के काम आने के लिए सब कुछ करता हूं, समझे? अगर ऐसा है तो फिर मेरी तुम्हारी दुश्मनी कैसी? फिर देर का है कि बड़े भाई, आगे बढ़ो, बढ़ाओ हाथ बड़े भाई, और बचा दोस्त, बढ़ाओ। बड़े भाई बोल। वादा करता हूं, तुम्हारे बाप के कातिल को ढूंढेंगे तो हम दोनों सुखी रहेंगे, तो हम दोनों दुखी रहेंगे, तो हम दोनों बाहर रहेंगे, तो हम दोनों बड़े भाई अंदर रहेंगे तो हम। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। अरे निकालना तो मेरा दम निकाल दो, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दो, आज फैसला हो ही जाए बेहतर तो। ये क्या शोर मचा रखा है? अरे अरे जेलर साहब, आपको अपनी जेलरी की कसम, मुझे घर से बेघर मत कीजिए। कमाल है, मैंने अपनी जिंदगी में पहला कैदी देखा है जो जेल से छूट रहा है, रो रहा है। रो नहीं तो और क्या करूं? बाहर मैं बिगड़ जाऊंगा, मेरी हर चीज बिगड़ जाएगी। यहाँ पर वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर नहाना और वक्त पर धोना, और फिर आप जैसे नौकर चाकर बाहर कहाँ मिलेंगे? बाहर तो ऐसी गोली पकड़ी देने पर भी नहीं मिलेगी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, जब देखो दुनिया भर का लफड़ा लेकर चला आता है। काय का लफड़ा यार? एक गरीब बुढ़िया की मदद करने को बोल रहा हूँ। अबे मदद करनी है तो 1500 रुपए ले जा और जाकर दे दे उसे। उसे पैसे नहीं, बेटा चाहिए। अबे तूने क्या समझ रखा है? उसका बेटा मेरी जेब में है? जेब में नहीं, जेल में है, और तू ही उसे छुड़ा सकता। सोन, क्या समझाया तूने मुझे? मैं कोई सरकारी वकील हूं या कोई जज हूं? क्या समझाया तूने? अपना यार समझा, और यही मैंने उससे भी कहा कि अगर मैं कहूं तो मेरा यार इंसान को भी कब्र से खोद कर ले आए। देख रामू, वो बुढ़िया बहुत दुखी है, तू एक बार उससे मिलेगा, अगर तुझे तेरी माँ याद ना आ जाए तो मेरा नाम अल्लाह रखा नहीं। बोल, करेगा ना ये काम? कोई बात नहीं, मैं भी कितना पागल हूं, अपनी हद से आगे बढ़ने लग जाता हूं। तेरी मेरी जान पहचान को दोस्ती समझ बैठा, माफ करना भाई। ए, क्या बात है रे? अल्लाह रखा की आंखों में आंसू? रामू, उस बुढ़िया के दुख देख के तो अल्लाह की आंख में भी आंसू आ जा। मैं तो सिर्फ अल्लाह रखा हूं। नहीं, चल मैं तेरे साथ। सलाम माँ जी। अरे तू? अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह रखा को पहचाना माँ? तू चार दीवारी से कब निकला रे? मेरा प्रकाश कैसा है? इसीलिए तो आया हूँ माँ। ये है मेरा दोस्त राम। ये तो सचमुच का राम है रे। उस दिन चोर मेरे पैसे लेकर भाग रहा था, यही तो उसे वापस लेकर आया। माँ, तुम्हारे बेटे को भी यही वापस लेके आएगा। क्या? तो मेरे बेटे को वापस लाएगा? ये सच कह रहा है? मर जाने दो मुझे। तुम कौन होते हो हमदर्दी जताने वाले? वैसे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं होता, मगर जिसे तुम माँ कहते हो, माँ मुझे बेटा कहती है, बस इसी रिश्ते से तुम्हारे पास चला आया हूं। एक बार उस आदमी का नाम बता दो बस। मुझे किसी का नाम नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ हाँ, जिंदगी भर झूठ बोलता रहूंगा, कभी एक लफ्ज नहीं कहूंगा, नहीं तो वो लोग मेरे बीवी बच्चे को मार डालेंगे। तुम क्या चीज हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? वो तुम्हारे जैसे 50 को चींटी की तरह मसल कर फेंक देगा।
किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझे चींटी की तरह मसल कर रख दे? उन गुंडों को तुम जैसे बुज़दिलों ने शेर बना दिया है, और मैंने जिंदगी में कई ऐसे शेरों को गीदड़ बना दिया है। ये तो दुनिया का दस्तूर है भाई। तुम झुकोगे, दुनिया तुम्हें झुकाती जाएगी। अगर तुमने सर उठाने की हिम्मत की तो दुनिया अपना सर तुम्हारे कदमों में डाल देगी। एक बार उस आदमी का नाम बता दो। अगर मैंने उसको उसी के अड्डे से नहीं उठा लिया और तुझको इस जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम राम नहीं। जिंदगी में न जाने क्यों पहली बार तुम पर विश्वास हो रहा है। उसके मोहल्ले का नाम है मदनपुरा, मकान नंबर 216 और नाम है एक कमजोर गरीब बेसहारा आदमी पे हाथ उठाने वाला कमीना तारा शायद तू ही है। हाँ, तेरे को कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ मुझे नहीं, एक माँ को है, जिसके बेकसूर बेटे को तूने अपने जुर्म में फंसाकर उम्र भर के लिए जेल की दीवारों के पीछे बंद करवा रखा है। अबे कौन सी माँ के बेटे की बात कर रहा है? वो माँ जो दिन रात मंदिर की चौखट पर बैठी लोगों की जूतियां इकट्ठी करती है। वो माँ जिसका नाम गंगा शायद इसीलिए है कि उसकी आंखों से आंसू की नदी हर वक्त बहती रहती है। अच्छा अच्छा, वो बुढ़िया। बेटे ने अपने बीवी बच्चों की जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपनी जबान खोली दी। हाँ, उसने अपनी जुबान तो खोल दी है, और अब मैं तेरी जुबान खुलवाने के लिए यहाँ आया हूँ। अबे तेरी तो अकेला ही लड़ेगा या अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए इन भाड़े के खच्चरों का सहारा भी लेगा? बोल। अबे तुझ जैसे 10 को अकेला बस है दारा। तुम्हें हाथ उठाने का बहुत शौक है क्या? आ जाओ। चलो छोटे भाई, माल गाड़ी में भर दिया। बड़े भाई, जाने से पहले ये आखिरी बोरी जो गचक गई उसे भी तो संभाल लो, मैं बहुत थक गया हूं। अरे बस कर माँ, तेरा बेटा क्या आने वाला है, तू तो पागल हुए जा रही है। तू इन बातों को क्या समझेगा, जब तू बाप बनेगा ना तब पता चलेगा। अगर मेरे जैसे पागल लोग बाप बनने लगे ना तो ये दुनिया एक अच्छा खासा पागल खाना बन जाएगी। तू तो हमेशा ऐसी ही बात। दादी माँ। राजू, तू आ गया बेटा? अरे बहू, तू वहाँ क्यों खड़ी है? मेरे पास आ, तू ठीक तो है ना? देखा बेटे, आज मेरे बिछड़े सब मिल गए। लगता है भगवान ने मेरा वक्त बदल दिया है। हाँ माँ, वक्त तो बदलते देखा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आज इंसानों को भी बदलते हुए देख रहा है।
जय संतोषी माँ। ये भीख मंगा नहीं, मेरे बेटे जैसा है। अगर तेरे बेटे जैसा है तो तुम इसे बाहर मिला करो, यहाँ कोई जरूरत नहीं इसके आने की। नहीं माँ, बहू ठीक कहती है। हम जैसे भीख मंगे और फकीरों की जगह घर के चौखट के बाहर होती है। मैं भूल ही गया था, बहू ने आज याद दिला दिया। हम लोगों की जिंदगी तो मंदिर और मस्जिद की सीढ़ियों पर गुजरती है। सड़क के किनारे जीते हैं और वहीं मर जाते हैं। जीते जी ना कोई अपना होता है और ना मरने के बाद कंधा देने वाला होता है। घबराओ नहीं बहू, आज के बाद तुम्हारे दर पर हम कभी कदम नहीं रखेंगे, कभी नहीं। छोटे भाई। हाँ बड़े भाई। आपका हमारा क्या एग्रीमेंट था? यही कि बाहर रहेंगे तो दोनों इकट्ठे और अंदर रहेंगे तो दोनों इकट्ठे। और जो भी करेंगे इकट्ठे करके। इकट्ठे। एक काम आपने हमारे बगैर कर दिया। वो क्या? फरमाइए। लवेरिया। लवेरिया? हाँ, मलेरिया का बाप। उसे अंग्रेजी में कहते हैं लव, हिंदी में कहते हैं प्यार, उर्दू में कहते हैं मोहब्बत, फारसी में कहते हैं इश्क और पंजाबी में कहते हैं वाह भाई वाह प्यार। ओहो, जनू प्यार करना ना। ओहो जी। हाँ भाई साहब, एक बात बताइए जी। हमारा आपका आपस में क्या रिश्ता है? भाई भाई का। जनाब, तो उस रिश्ते के हिसाब से मेरा बाप आपका क्या हुआ? बाप। मेरी माँ आपकी क्या हुई? माँ। मेरी बहन आपकी क्या हुई? बहन। मेरी बीवी आपकी क्या हुई? बीवी। लाहौल बिला कुव्वत। ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। मैं कम कर देता हूँ। हाँ। ये चिट्ठी। हाँ। ये चिट्ठी है किसकी है? किसकी? नीतू की। क्या लिखा है? लिखा है कि नकली दाढ़ी वाले फ्रॉड अंकल फिलिपिनो, आप तो है ही फ्रॉड, लेकिन आपसे ज्यादा चोर, उल्टेरा, बदमाश आपका छोटा भाई है। वाह, क्या तारीफ की है। हम खुश हुए। हम खफा हुए क्योंकि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर हीरो ने देर कर दी तो हीरोइन को विलन ले जाएगा। विलन? ये विलन कौन? अरे रंजीत यार। ये फिल्म वाला? नहीं, ये रंजीत। अरे मैं उसकी तुम हाँ। मेरा मतलब जान से मार डाला। जान से मार डाल यार, गाली मत दे। हाँ। एक काम करते। हाँ। जो नीतू ने लिखा है वही करते। क्या? नीतू ने लिखा है कि इसका एक ही इलाज है। क्या? चोर के घर में चोरी। डैडी। ओहो, तुमसे कितनी मरतबा कहा है मुझे जाते वक्त मत टोका करो। अगर आज मैंने आपको नहीं टोका तो जिंदगी भर टोकने का मौका नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका मैनेजर रंजीत, जिसे आप ईमानदारी और शराफत का पुतला समझते हैं, उसके कारनामों की छोटी सी झलक दिखाना चाहती हूँ। फिर आगे रंजीत की शिकायत लेके। मैंने कितनी मरतबा तुमसे कहा है 24 घंटे रंजीत के पीछे हाथ धो के मत पड़ी रहा करो। मैं उसके पीछे पड़ी कि वो आपकी दौलत के पीछे पड़ा हुआ है। वैसे आप उसे हर महीने कितनी तनख्वाह देते हैं? नन ऑफ योर बिजनेस। ओह, वो चिड़िए मत, कूल इट। कितनी तनख्वाह देते हैं आप? 2000 रुपए। 2000? डैडी, 2000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी 4-5 साल में मेरा ख्याल है 20-25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं इकट्ठा कर सकता। राइट? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं डैडी, अगर उसकी तिजोरी से 4 लाख रुपए निकल आए तो। 4 लाख? तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम वहां भी? हेलो अंकल, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। ओह हाँ, बोलो रंजीत। रंजीत? अंकल, कल रात मेरे घर में चोरी हो गई है। कितने रुपए थे? 20,000। 20,000? झूठ बोलते। यू शट अप। अंकल सॉरी, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। पुलिस को रिपोर्ट की? जी हाँ, रिपोर्ट तो कर दी है और पुलिस अभी आती ही होगी। ठीक है, ठीक है। डैडी, आप मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखिए। वो कितना शरीफ और ईमानदार है आपको भी पता चल जाएगा। आइए मेरे साथ। आपको अभी पता चल जाएगा डैडी कि कितना मजबूर है बेचारा। चोरी हुई 4 लाख और बेचारे को बताना पड़ता है 20,000। आप देख लीजिए, खुद देखिए। ये लीजिए, जाइए। जरा पैसे अच्छी तरह से गिन लेना डैडी।
ये तो सिर्फ 20,000 है। जी, जो लड़की ठीक से पैसे नहीं गिन सकती वो इंसान को क्या पहचानेगी। राम भट्ट, अरे क्या कर रही, लग जाएगी। बाहर निकलो तुम दोनों, आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बहन जी हमारा कसूर तो बताओ। मेम साहब, बहन जी अपने गुस्से की फूंक निकाल दीजिए। और कितनी गोलियां चलाओगी? देवी, वरमाला की जगह रबड़ माला डाल दी। अरे अरे देवी जी, अच्छा हाँ देवी जी क्या बात है? मुझे तुम बेईमानों से कोई बात नहीं करनी। देवी जी आप 2 घंटे से बेईमान बेईमान चिल्ला रही हैं, बताइए बात क्या है? नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम पर भरोसा किया और रंजीत के घर से माल चुरा लिया तुम लोगों ने। मुझे पिताजी की नजरों में हमेशा के लिए जलील कर दिया। रंजीत को रास्ते से हटाने का एक ही मौका था और वो भी तुम लोगों ने चोरी करके उसे भी जाया कर दिया। अगर तुम लोगों को दौलत की इतनी जरूरत थी तो मुझसे मांग लिया होता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? देखिए देवी जी आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, हमें बताइए बात क्या है? अरे बात ये है बड़े भाई कि इतनी मेहनत से हम लोगों ने रंजीत के यहाँ जाकर जो चोरी की थी वो सारा का सारा माल गायब हो चुका है ना? जी हाँ। गायब? एक मिनट रहो। आखिर ये हो कौन सकता है? तुम लोगों के सिवा और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है बड़े भाई? जो भी होगा छोटे भाई, हम दोनों से बच के जाएगा कहाँ साला? कहाँ जाएगा बच के? हे भगवान, ये भी चोरी करने लगा। क्यों रे, तू चोरी कर रहा था ना? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। झूठ बोलता है? नहीं, झूठ बोलता है? नहीं दादी, झूठ बोलता है? मैंने चोरी नहीं की। तू चोरी कर रहा था? नहीं की। क्यों चोरी क्यों तूने? क्यों पैसे निकाले? हाँ बोल, नहीं। क्यों पैसे निकाले? सच बता, नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने चोरी नहीं की। नहीं, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। चोरी नहीं की? बोल, नहीं, मैंने किसने सिखाया तुझे चोरी करना? हाँ ये क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो इसे? बहू, ये प्रकाश की जेब से पैसे चुरा रहा था। बाप की जेब से पैसे चुराने को तुम चोरी कहती हो? साफ क्यों नहीं कहती कि माँ का बदला बेटे से ले रही थी? ये तुम क्या कह रही हो बहू? ठीक ही तो कह रही हूँ। आज तो मैं घर में हूँ तो तुमने इसे जोर जोर से मारा। मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या सलूक करती होगी। नहीं माँ, दादी माँ कुछ भी नहीं करती। तू चुप रहे, आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगी। फैसला? किस बात का फैसला बहू? अगर तुझे मेरे डांटने का इतना ही बुरा लगा है तो मैं इसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। पहले जुल्म करती हो फिर शराफत दिखाती हो। अरे क्या भाई क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? लो खुद ही देख लो, राजू के मुंह पर इतने जोर जोर से चाटे मारे कि 5 उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। इतने जोर से नहीं मारा। तू चुप कर। देखो जी, अब उसे बर्दाश्त नहीं होता। जिस दिन से उस भीख मंगे फकीर को घर से निकाला उस दिन से ये मेरी और मेरे बच्चे की जान की दुश्मन बन गई है। क्यों दोष लगा रही हो बहू? भगवान से कुछ तो डरो। जितना तुम मुझे तंग करती हो, मेरी जगह कोई और होती तो कब की इस घर से निकल गई होती। देखो जी, मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, या तो ये इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। फैसला तुम्हें करना होगा अभी और इसी वक्त। माँ तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती? तुम तो जानती हो कि कितने दुख उठाए इस बेचारी ने मेरे लिए। तू ठीक कहता है बेटे। बहू, ये घर तेरा है, तू क्यों जाएगी इस घर से? मैं ही चली जाती हूँ। मेरे पति की निशानी एक शॉल अंदर पड़ी है, वो ला दे। नहीं माँ, शॉल लाकर मत देना माँ, दादी माँ चली जाएगी।
मैं दादी माँ को नहीं जाने दूंगा माँ, मैं दादी माँ को नहीं जाने दूंगा। नहीं माँ। राजू, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो तुझे मेरी कसम। तो फिर ठीक है, मैं शॉल ला कर देता हूँ। ये लो दादी माँ। दादी माँ, मैंने चोरी नहीं की थी दादी माँ। मलंग भैया 3 दिन से भूखे थे ना, उनके लिए मैंने पैसे निकाले थे। बेटे, मुझे माफ कर देना। तुझे ज्यादा जोर से तो नहीं लगा ना? नहीं। आइए माँ जी, आइए माँ जी। माँ जी, आप यहां रुकिए, मैं माँ को लेकर आता हूं। माँ माँ माँ। अरे तू तो बिल्कुल भीग गया है, जल्दी से कपड़े बदल ले नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरी फिक्र छोड़ो माँ, मुझे एक साड़ी दे दो जल्दी से। वो बेचारी बिल्कुल भीग गई है। अरे कौन, किसकी बात कर रहा है? वही माँ जिसके बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए मुझे जोखिम करना पड़ा। हाँ। माँ, जिस बेटे के लिए वो जिंदगी भर प्रार्थनाएं करती रही, दुआएं देती रही, आज उसी बेटे ने अपनी बीवी के कहने पर इसे घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान। मुझसे ये सब देखा नहीं क्या माँ? मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, तू कपड़े बदल ले, मैं उसे साड़ी देकर आती हूँ। लो बहन, ये साड़ी पहन लो। जमुना, तू शायद भूल गई होगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है वो बरसों पहले की तूफानी रात, जब तूने मुझसे सहारा मांगा था और उसके बदले में मेरे दिल का टुकड़ा मेरा बेटा लेकर भाग गई और मुझे बेसहारा कर दिया। तू वो नागिन है जिसने मेरी कोख को डस लिया। तू औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। न जाने वो कौन सी गंदी कोख थी जिसने तुझे जन्म दिया और नाम रख दिया जमुना। कम से कम अपने नाम की तो लाज रखी होती। गंगा, तुम मेरे ही सामने मेरी माँ को बुरा भला कह रही हो? पूछ इसे, क्या बिगाड़ा था मैंने इसका जो इसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया? पूछ इसे, कहाँ है मेरा बच्चा जिसके लिए रोते रोते मेरी आंखें सूज गई, जिसके जुदाई के गम में मैं 20 साल से तड़प रही हूँ। ये माँ नहीं, माँ के नाम पर धप्पा है। ये कलंकिनी है, पापन है। हाँ, मैं पापन हूँ। एक पाप मेरे हाथों हुआ, जानती है भगवान ने मुझे उसकी कितनी बड़ी सजा दी है। तकदीर भी आंसू बहाती होगी। जिस पति की खुशी के लिए तेरा बच्चा चुराया था, वही सबसे बड़ा गम दे गया। मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरी मांग का सिंदूर मिट गया, मैं विधवा हो गई। तेरा बच्चा लेकर मैं वापस आई थी तुझे लौटाने, तुझसे माफी मांगने, लेकिन तू जा चुकी थी। मैं तो कब की मर गई होती, लेकिन तेरी अमानत को गले से लगा है, इसी उम्मीद पर जी रही थी। कभी तो तू मिलेगी, तेरे बच्चे को तेरे हवाले करके अपने कंधे से पाप का बोझ हल्का कर दूंगी। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है वो? बहुत बड़ा हो गया है वो, तू उसे पहचान भी न सकेगी। तू बड़ी किस्मत वाली है गंगा, तूने सब कुछ खोकर बहुत कुछ पा लिया है, और भगवान ने मुझे बहुत कुछ देकर सब कुछ छीन लिया है। तेरे एक बेटे ने तुझे घर से निकाला और दूसरे ने अपने घर में जगह दी है। यही है तेरा बेटा। लो,
संभाल लो अपनी अमानत। क्या? तू राम, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना। राम, ठहरो माँ। माँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। जीने के लिए 2 रोटी और मरने के लिए 2 गज जमीन कहीं भी मिल जाएगी। नहीं बहन, क्या जन्म देने वाली ही माँ होती है? पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ नहीं होती। राम कल भी तुम्हारा ही बेटा था और आज भी तुम्हारा ही बेटा है। राम पर जितना मेरा हक है, उससे बढ़कर तुम्हारा हक है बहन। आज गंगा और जमुना का संगम होगा। हाँ। और कोई नहीं जान सकेगा कि गंगा ज्यादा विशाल है या जमुना। राजू, राजू, क्या है माँ? ये शाल किसका है? दादी माँ का। मैंने आधा फाड़ के रख लिया था। क्यों? जिस तरह तुम लोगों ने दादी माँ को ये शॉल देकर घर से बाहर निकाला था, उसी तरह जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी तुम्हें यही शॉल देकर घर से बाहर निकालूंगा। गुल्लू, ब्लैक कॉबरा से कहो कि हम आए हैं। हमारे कुत्ते के लिए सोने के बिस्कुट चाहिए। यस बॉस। दादा के नाम पर 2 दिन से भूखा हूँ माँ। अपने बच्चों के सदके मुझे 2 रोटी दिलवा दो माँ। 2 दिन से भूखा हूँ। अरे रामू, तू? मालकिन, आप? ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मालकिन, फालिज की बीमारी ने मुझे हमेशा के लिए अपाहज बना दिया। ठाकुर साहब के जाने के बाद सब कुछ बिगड़ गया मालकिन। जालिम रूपा ने हमारी खुशियां एक ही पल में जलाकर राख कर दी। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। मालकिन, मोहन तो हमसे छिन गया था। प्रकाश और राम कैसे हैं? पहले मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, फिर आकर सब बताऊंगी। तुम यहीं ठहरना। हाँ? परमात्मा आपका भला करे। गुल्लू, इस लंगड़े को देख रहे हो? यस बॉस। बेचारा बहुत मुसीबत में है। इसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। काका देखिए, मैं हूं मोहन। मैं आपका मोहन। मोहन बेटा? हाँ। तू जिंदा है? मालिक। काका मुझे बताओ, तुम्हारी हालत किसने बनाई? कौन था उस गाड़ी में? हाँ काका। मिस्टर रंजीत, कल नीतू की मंगनी की महफिल में कातिल भी होगा और बिस्मिल भी। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, हेलो। इडियट। क्या हुआ डैडी? कौन था? न जाने कौन था। कह रहा था कल की पार्टी में कातिल भी होगा और बिस्मिल भी होगा। तो इसमें घबराने की क्या बात है डैडी? अपने आदमी जो छुट्टी पर है उनसे कह देते कि कल वर्किंग डे है। करेक्ट। वाह वाह वाह, क्या आवाज है, क्या कलाम है भाई। आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आजा वैसे मियां नब्बन मियां। हाँ भाई कब्बन मियां। लौंडे में मौसीकी का बड़ा शौक है भाई। क्या है कि लौंडे की शक्ल सूरत उतनी अच्छी है नहीं, मगर बातें कुछ ठीक ठीक करता है। माफ करना जनाब, वैसे शक्ल सूरत तो आपकी भी अच्छी नहीं है। और हुजूर, इस दाढ़ी ने तो और भी सत्यानाश कर दिया है।
अजी ये बात दरअसल ये जनाब की है तो घर की खेती है, जब चाहे लगा ली और जब चाहे उखाड़ दी। माशाल्लाह। तो बेहतर यही होगा कि इसे उखाड़ ही दिया जाए। दोस्तों, ये देखा आपने, ये साहिबान ना तो नब्बन मियाँ है और ना ही कब्बन मियाँ, बल्कि ये है चोर मियाँ। इन्होंने मेरे घर में चोरी की, 20,000 रुपए ले गए। अंकल और नीतू जी की नजरों में मुझे गिराने के लिए ये अफवाह उड़ाई कि मेरे घर से 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। आप पूछेंगे क्यों? इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये साबित करना चाहते थे कि मैं अंकल की कंपनी में हेरा फेरी करता हूं। और ये जो नब्बन मियाँ है, इनका प्लान तो बहुत खूबसूरत है। ये भोली भाली नीतू जी को अपने जाल में फंसाकर अंकल की सारी दौलत पर अपना हाथ साफ करना चाहते हैं। क्या ठीक है ना? इन दोनों को फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। रंजीत, मैं भी पुलिस को फोन करता हूं। रुक जाइए वर्मा जी, बहरूपिया कौन है कौन नहीं, ये मैं अभी आपको बताता हूं। सेठ रूपचंद, अपाहिज बनने का बड़ा शौक है ना, मैं पूरा कर देता। उसका असली रूप बताने के लिए हमने तो सिर्फ 5 मिनट के लिए रूप बदला था, लेकिन ये पिछले 25 बरस से इसी तरह रूप बदलकर सारी दुनिया को धोखा देता रहा है। ये रूपा डाकू है। यही है वो शैतान रूपा डाकू जिसकी तलाश में आज तक पुलिस थी, जिसने न जाने कितनी सुहागनों को विधवा बना दिया, न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। मेरा घर भी इसी ने उजाड़ा था। याद कर, आज से 25 साल पहले बेलापुर गांव में पृथ्वी सिंह नाम का एक ठाकुर हुआ करते थे, जिनको सच बोलने के बदले तूने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मैं उन्हीं का बेटा हूं, मोहन। मोहन! मां, ये तेरे पास जो खड़ा है ना, ये तेरा छोटा भाई है, अपना छोटा मुन्ना। मुन्ना मेरा भाई? मुन्ने, यही है तेरे पिता का कातिल, जिसने मेरा सुहाग छीना, मेरी मांग उजाड़ी, हमें जुदा किया। मोहन, अपने पिता के कातिल को जिंदा मत छोड़ना। घबराओ मत मां, अपने पिता के खून और तुम्हारे सुहाग का ऐसा बदला लूंगा। ये दोनों बाप बेटे जीते जीत तो क्या, मरने के बाद इनकी रूहें हमें खोजती रहेंगी। मां, अभी तक तो ये दुनिया के सामने नकली लंगड़ा बना फिर रहा था ना, अब देख तेरी आंखों के सामने इसे असली लंगड़ा बनाता हूं मैं। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी मां नहीं बचेगी। जिस तरह उसकी मांग उजाड़ी थी, आज उसकी जिंदगी में उजाड़ दूंगा। जब तक तुम दोनों बाप बेटे हमारे कब्जे में हो, तब तक हमारी मां को कुछ नहीं हो सकता। अपने आदमियों से कह दो कि हमारी मां को लेकर यहां आए। जल्दी बोल, वरना दोनों को तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं। बोल। मोहन, बेटा! रुक जाओ! इन को बांधकर इस घर में आग लगा दो, और सुनो, इन सबको भी खत्म कर दो। खामोश! और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे भून डालो। समझे? चलो डैडी। खबरदार कोई हिला तो। अरे दोनों पकड़े गए, या खुदा चाहते हैं। अरे हुजूर, हम तबला सरंगी वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए, अगर इन दोनों का पोल खुल गया तो खुलने दीजिए, लेकिन हमारा तबला क्यों फोड़ रहे हैं? लानत है, लीजिए हम अपना तबला खुद ही फोड़ देते हैं। इस कम वक्त को भी अभी गिरना था। अरे गुरु, शुक्र करो बाल बाल बच गए, वरना ये तो गाड़ी पर ही गिरता था। अब इसको उठाने में तो बड़ी देर लगेगी। अब क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। गुल्लो, गाड़ी रोक लो। चलो चलो। गुरु, ये जरूर किसी की चाल है। तुम ठीक कहते हो, नहीं तो ये दोनों दरख्त एक ही वक्त कैसे गिर गए? जय संतोषी मां। मलंग बेटे, ये गिरे नहीं बरखुरदार, गिराए गए हैं। ए लंगड़े, क्या चाहता तू? गंगा मेरी मां है, मेरी मां को मेरे हवाले कर दो। लगता है एक टांग भी तुझे रास नहीं आई, दूसरी भी खोना चाहता है क्या? बेटे का तो बाल बाल मां का कर्जदार होता है बरखुरदार। एक टांग तो क्या, मां की रक्षा करते हुए
सारा जिस्म कट जाए तो भी कम है। देखते क्या हो, काट डालो इसका सारा जिस्म और उतार दो इसकी माँ का कर्जा। जय संतोषी मां। उठ मलंगा सुतिया, वरना बाजी ले जाएंगे कुत्ते। मत मारो, मलंग, छोड़ दो उसे, मत मारो इसे, मत मारो, मलंग, मलंग बेटे, छोड़ दो इसे। मलंग, मलंग बेटे, मलंग, छोड़ दो मुझे, मलंग, 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 मलंग। कहाँ ले गए मेरी माँ को? कहाँ ले गए मेरी गंगा माँ को? जिंदगी भर खून की होली खेली है तूने। ये तेरा आखिरी वक्त है, सच बता दे, कहाँ ले गए मेरी माँ को? मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं बताऊंगा। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तू मर भी नहीं सकता, इसी तरह तड़पता रहेगा। बोल, बोल। काली घाटी के अड्डे पे। जय संतोषी मां। रूपा, सच्चाई को कोई आग नहीं जला सकती। अब तेरा यह विश्वास भी खत्म हो जाएगा। तेरा बेटा ही तेरी छाती में गोली मारेगा, उस छाती में जिसने दूध पिलाकर उसे जिंदगी दी है। मां के फरमाबरदार बेटे, चुका दे दूध की कीमत एक ही गोली से। सौदा बहुत सस्ता है। तुरजो, दे दे इसके हाथ में बंदूक। ले पकड़। नहीं, चला गोली। मैं कहता हूं चला गोली। नहीं। अगर तूने गोली न चलाई तो मेरा बेटा तेरे बेटे को खत्म कर देगा। नहीं, नहीं। रंजीत, रुक जाओ। प्रकाश, चलाओ गोली। मैं कहती हूँ गोली चलाओ। नहीं मां, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक सिवाय दुखों के तुम्हें दिया ही क्या? उन दुखों का प्रायश्चित करना चाहता है ना, तो गोली चलाकर मुझे सुख दे दे। चलाओ गोली, वरना ये जालिम मेरे मुन्ने को मार डालेंगे। चलाओ गोली। तुझे मेरी कसम। नहीं डैडी, गोली मत चलाना। अगर दादी माँ को कुछ हो गया तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मुझे मार डालो, लेकिन दादी माँ को बचा लो। मुन्ने की कुछ मत सुना प्रकाश। तू नहीं जानता, सुहाग गुजरने के बाद औरत की जिंदगी एक मुर्दे के बराबर होती है। हर मुर्दे पे गोली चलाना कोई पाप नहीं।
मेरे मुन्ने की जिंदगी एक मुर्दे से कई ज्यादा कीमती है। नहीं माँ, तो तू गोली नहीं चलाएगा कुत्ते? नहीं, कभी नहीं। ए, उछाल दो इस पिल्ले को हवा में। खबरदार, कोई आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। रूपा, अब तेरा ड्रामा खत्म हुआ। तुम कैसे बच गए? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शम्मा अभी बुझ जाएगी अंकल फिलिपिनो। तुम भी बुझ जाओगे, मिट जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। अपने आदमियों से कह दो कि बंदूकें फेंक दें। सोचिए मत, बोल दीजिए, वरना मेरा भाई है ना, आपके बेटे को गोली मार देगा। फेंक दो बंदूकें। हम खुश हुए। उधर नहीं कबूतरों, उधर। गर्म पानी में फेंक दो, फेंक दो। रूपा से टक्कर लेने आए थे। गंगा के बेटे आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गंगा मेरी माँ। गंगा माँ को हाथ लगाने का अंजाम ये है। प्रकाश, बेटा, प्रकाश। गंगा के बेटे, अब तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका है। मलंग! मलंग! रूपा, आज तक तू इंसानों के खून से होली खेलता रहा, लेकिन आज तूने एक फरिश्ते पे गोली चलाई है। आज तू नहीं बचेगा। बेटे से अच्छी तरह गले मिल ले रूपा,
तुम दोनों और मौत के बीच में चंद लम्हों का ही फर्क है। अब बता रूपा डाकू, कोई आखिरी ख्वाहिश है तेरी? रूपा, जिस तेजाबी जहन्नुम में हमें डालना चाहता था तू, आज तू उसी में जाएगा। मां, मुझे गंगा जल हाँ, तेरे आंसू गंगा जल से भी पवित्र है मां। जय गंगा मां।